दोस्तों, पॉलिसी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं अकरम हक आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ एक मेहमान है और बहुत इम्पोर्टेंट मेहमान है। जामिया नगर की SHO पिछले 6 महीने हुआ उपेंद्र सिंह जी यहाँ पोस्टेड हुए और यहाँ पोस्टिंग के बाद उन्होंने कुछ मैसिव मतलब स्टेप बाय स्टेप कुछ रिफॉर्म प्रोसेस लिए हैं। जामिया नगर की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे। ये एक बहुत बड़ा आबादी है दिल्ली में, तो हम उपेंद्र जी से बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद उन्होंने किस तरह से स्टेप लिए और किस तरह से इस रीजन जहाँ पे 20 लाख की टोटल आबादी माना जाता है, किस तरह से बोली। उपेंद्र जी, स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू अक जी। सो उपेंद्र जी, आप 6 महीने पोस्टिंग हुआ, 6 महीने में क्या क्या किस तरह से क्राइम और किस तरह से इश्यूज आपके सामने हुए और उसको किस तरह से आपने टैकल किया? जी, इश्यूज यहाँ के स्टार्टिंग में थे। यहाँ पहले ही पता लग गया था मेरे को, यहाँ फायरिंग के इंसिडेंट बहुत होते हैं। लोग एक्सटॉर्शन करते थे, कोई मकान बना रहा था तो गोली चला देते थे, झगड़े होते थे। कुछ इलाके के लोग होते थे, जैसे झोझा लोग होते थे साइन बाग में, अब्दुल फजल एनक्लेव में, कोई मकान बनाता था तो गोली चला देते थे, मोटरसाइकिल फेंक देते थे। और उनकी कम्युनिटी से किसी और का झगड़ा हो गया तो सारे इकट्ठे होकर उस आदमी को जीने नहीं देते थे। मतलब लोगों में भय का माहौल था। ये तो था अब्दुल फजल एनक्लेव और दूसरा साइन बाग का। दूसरी तरफ बाटला हाउस से और जो बॉर्डरिंग एरिया है जमुना नदी किनारे जी, वहाँ पर एक सटला गैंग था। एक सटला गांव है मेरठ के आसपास। वहाँ की लोगों की यहाँ आबादी काफ़ी थी, हालांकि सारे बुरे आदमी नहीं हैं दोनों ग्रुप से। तो वो भी काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो गए। तो वहाँ भी कोई आदमी मकान बनाता था, उनको पैसे मांगते थे, परेशान करते थे, कब्जा कर लेते थे घर में। पहले रेंट पे मकान लेते थे, फिर कब्जा कर लेते थे, प्लॉट पे कब्जा कर लेते थे, गोली चला देते थे। तो लोगों में भय था, डर था। काफ़ी इंसिडेंट अटेम्प्ट टू मर्डर के हुए। तो लोगों में एक डर का माहौल था। जो अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पैसे वाले हो बेशक, वो यहाँ से शिफ्ट करने की सोच रहे थे। अच्छा। इस माहौल से वो बड़े डर गए थे। वो चाहते थे यहाँ से दूर जाया जाए। ये सबसे बुरा इश्यू था, ये इश्यू था। उसके बाद दूसरा इश्यू एक तो और था। लड़कियां यहाँ की थोड़ी सुरक्षित कम थी। माँ बाप बेचारे लड़कियों को पढ़ाते हैं, बड़ी करते हैं। बिल्कुल। वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, ऑफिस जाती है। दूसरे स्टेट से भी लड़कियां आती होंगी। मतलब यहाँ लोग काफ़ी दूसरे माइग्रेट्स बहुत है, दूर दूर के लोग हैं। पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, हर जगह के लोग यहाँ हैं। लड़कियाँ ऑफिस से आ रही है, रास्ते में लोग, बच्चे चाय की दुकान में लड़के बैठे हैं, आवारागर्दी चल रही है, बदतमीजी होती थी उनके साथ। तो उनकी काफ़ी शिकायतें उन्होंने भी की। बहुत लड़कियाँ छेड़खानी करते थे। तो पहले हमने जो ये लोग फायरिंग करते थे, जो लोगों को डराते थे, बदमाशी करते थे, इन पर लगाम लगाने की कोशिश की। उसमें हम जो रेगुलर जो हमारे पास कॉल्स आती थी, जो भी कंप्लेंट आती थी, हम बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। कुछ केस पेंडिंग थे हमारे पास एक्सटॉर्शन के। एक कमाल प्रधान थे, उसका ग्रुप था, जोजा के वो मेन हेड थे। तो जो लाइफस्टाइल वो जी रहे थे, हर एक आदमी जो भी जोजा ग्रुप से था, वो वैसी ज़िंदगी जीना चाह रहा था, उसी मौज मस्ती के साथ, उसी के नाम के साथ। तो हमने उसको अरेस्ट किया, उसके साथियों को अरेस्ट किया, जेल भेज दिया। और उसके कई मेंबर थे जो एक्सटॉर्शन करते थे, उनको बंद किया। फिर ऐसे ही सटला गैंग था, उनके काफ़ी एक्टिव मेंबर को हमने सख्ती से बंद किया। तो लोगों में जो भरोसा था पुलिस के प्रति वो बढ़ा। अब भी ठीक काम कर रहे हैं, न्याय देंगे। तो उनको बंद करके लोगों में सोचा है, एक उम्मीद की किरण चली। लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया और हमको हिम्मत मिली। और हमारा इसमें जीरो टॉलरेंस रहा पूरा। हम खुद भी अपने आप में कोई हमारे में कमी ना हो, लोगों को दिखाने के लिए, मतलब पारदर्शिता लाने के लिए हमने पूरा काम किया। हमने बोला जैसा है हम जो बात करें वही सच्चाई है। मतलब हमारी दो बातें नहीं होती थी, एक बात, एक सोच, एक विचार। और बदमाशों से कोई कंप्रोमाइज़ किसी प्रकार का नहीं। हम यहाँ पर गरीब आदमी ही सुनते हैं। लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम 2 मिनट सोल्व करते हैं, जितना हमारे से होता है, दिल से बात करते हैं। बिल्कुल। तो लोग इस चीज़ को सोचते हैं, अगर पुलिस दिल से बात कर रही है, ईमानदारी से बात कर रही है, तो यहाँ के अब 99% लोग खुश है। मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप है, लोग चुपचाप बताते हैं।
फिर हम लोगों को इतना विश्वास दिया, हम लोगों को, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज दीजिए, ये दिक्कत है, ये बदमाश तंग कर रहा है, हम तुरंत प्रोएक्टिव काम करेंगे। अच्छा, मैंने लोगों को बताया कि आपकी शिकायत की जरूरत नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आप खबर दीजिए ये बदमाशी कर रहा है। उसके बाद हम उस लेवल पे पुलिसिंग को ले आए। जामिया के लोग पुलिस पे हमारे भी इतना विश्वास करते हैं, सारी बात आगे बताते हैं, हम न्याय देते हैं ईमानदारी से, बेस्ट तरीके से। उसके बाद इश्यू रहा लड़कियां छेड़ने का, बदतमीजी करने का, चाय की दुकान लड़के आवारा बैठे रहते थे, नोटिस किया हमने, मैं खुद गया मौके पर, टाइट किया उनको। तो उन्होंने भी सोचा बच्चे किसी के बच्चे वो भी है, आवारागर्दी नहीं चलेगी यहाँ, तो अच्छा माहौल है, लड़कियाँ सुरक्षित है। तो यहाँ कुछ दुकान एकदम पूरे रात तक चलते थे। हाँ, और इस पे आपने कुछ स्टेप लिया? पहले यहाँ मार्केट, जाकिर नगर मार्केट हो, अब्दुल फजल, हाई टेंशन वायर मार्केट थी एक, हालांकि वो इलाका हमारे पास नहीं है अभी, और बाटला हाउस, ओखला विहार, बहुत जगह थी जहाँ करीब 4 बजे तक मार्केट ओपन होता था। तो हमने धीरे धीरे टाइट किया उसको, रेगुलर हमारी उसमें पेट्रोलिंग चलती है। 11 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल ओपन नहीं रहने देते हम, बिल्कुल जामिया 11 बजे शांत। एक बहुत बड़ा दिल्ली का प्रॉब्लम हमेशा ये रहा, और काफ़ी दिन से न्यूज़ में चर्चा भी हुई कि ड्रग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरी दिल्ली का था, और ख़ास करके शाहीन बाग में भी, जामिया नगर में काफ़ी एरिया में ये दिखा गया। लेकिन अभी कुछ हद तक मुझे इस पर काफ़ी कंट्रोल दिख रही है। इसमें आपने कुछ ठोस कदम? नहीं, ड्रग से तो हम बड़ा हेट करते हैं, हम दिल से काम करते हैं। किसी के बच्चे या हमारे बच्चे, सोसाइटी ख़राब होती है, एक बार जो नशा कर ले बड़ा मुश्किल काम होता है उसको छोड़ना, और एक परिवार उसमें पूरा तबाह हो जाता है। एक बच्चे ने ड्रग ले ली, माँ बाप परेशान, भाई बहन परेशान, सबका ध्यान उसी पर रहेगा। अब कैसे ये ठीक लाइन पे आए, बड़ा मुश्किल काम है। इंडिविजुअल आदमी कुछ कर नहीं सकता, हम पुलिस में, प्रशासन है, हम उसको बड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ ड्रग की हमने 100% पास आउट कर रखा है, लेकिन फिर भी कभी कभी खबर मिलती है कि वहाँ हम पूरा कंसंट्रेशन वहीं रखते हैं जब तक वो पकड़ा ना जाए, जब तक वो चीज़ें बाहर ना जाए। तो इस पर भी कोई हमारा कंप्रोमाइज़ 1% भी नहीं है। ईमानदारी से, मेहनत से, कोई भी लोग बता दें यहाँ ड्रग बिकती है, 2 मिनट में हमारा टीम पहुँचेगी। फिर एक काफ़ी लोग हैं, एक नजीम डेरी के लोग हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, सुधार कैंप, क्या है, अच्छा, सुधार ऐसा कर कुछ बना रखा है उन्होंने, बड़ा अच्छे आदमी हो। उनके 10-15 लोग रहते हैं, हम भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं साथ में। कहीं दिक्कत आए तुरंत मेरे को फ़ोन, 1-2 बजे लोग भी आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो अच्छी बात है, माहौल बदल रहा है। जितना हम ईमानदारी से, मेहनत से अच्छा माहौल दे पाए, यहाँ पर खुशी की बात है। एक क्राइम अगेंस्ट वीमेन आपने पहले ही वो जिक्र किए। दिल्ली काफ़ी 2-3 स्टेटों में से आते हैं जहाँ रेप, उस तरह से बड़े क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बुनियादी सोल्यूशन क्या लाना चाहिए, और आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आपने तो अच्छी तरह बताया, आपने यहाँ किया। बुनियादी सोल्यूशन इस तरह से बड़े बड़े क्राइम को कैसे रोका जाए? सोल्यूशन, इन केसों का सोल्यूशन, एक तो लोगों को आपस के झगड़े भी होते हैं, कोई इशू, दूसरे इशू भी होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। अच्छा, उसके कुछ मिसयूज भी होते हैं? हाँ, ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे इश्यूज कम आते हैं हमारे पास। इस एरिया में वो इशू थोड़ा कम है, ज़्यादा है। अब सारे इशू कम है। हाँ, क्योंकि आप दिल्ली के इस एकदम किनारे में, बॉर्डर एरिया में आप SHO हैं, कुछ क्राइम्स होते हैं जिसके लिए आपको स्टेट की पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ दिल्ली पूरी सरकार की कदम कैसे आप? नहीं, इस बारे में, जैसे अभी तो हमारे इलेक्शन का टाइम आ गया है। हाँ, तो आज भी हमारी 1 घंटे बाद अभी इंटर स्टेट मीटिंग है। अभी गाजियाबाद से हरियाणा के अफसर आएंगे, NFC में उनकी मीटिंग होगी, तो उनसे शेयर करेंगे चीज़ें ये सारी। आपने इलेक्शन की बात की, अभी इलेक्शन 2019 के जनरल इलेक्शन आ रहा है, इसके कुछ खास कदम, खास प्रिपरेशन आप लेते हैं? नहीं, इलेक्शन शांतिपूर्वक हो, और क्योंकि आप एक सेंसिटिव एरिया का भी SHO हैं, तो इस तरह से क्या स्पेशल कुछ सोच रखते हैं? अच्छे माहौल में हो, और आपकी बार जो इलेक्शन है थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा है उसमें, तो उसमें ड्यूटी ज़्यादा रहेगी हमारी, और हम लोगों को बार बार अवेयर भी करते रहेंगे। होर्डिंग और पोस्टर बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे, और कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे, उस पर ध्यान रहेगा हमारा। पिछले इलेक्शन में जो झगड़े किए थे उन पर हम नज़र रखेंगे, हथियार कोई रखे नहीं, हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, और कोई बदमाशी नहीं करे, तो अच्छे से इलेक्शन गुजरेगा, उम्मीद है।
तो लास्ट सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, पुलिस की जो दो रोल माना जाता है, पुलिस या आर्मी जो हमारे पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एक तो क्राइम को रोकना, दूसरा देश की उन्नति यानी डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना हाथ बटाना, कंट्रीब्यूट करना। तो ये जो कम्युनिटी के आप पूरी एक बेल्ट आप संभाल रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में आप किस तरह से सपोर्ट नहीं, डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। यहाँ लोग, बाहर के लोग डर की वजह से नहीं आते थे। यहाँ क्राइम है, गोली चलती है, जैसे होटल, अच्छे अच्छे होटल हैं यहाँ, बिल्कुल, अलनवाज होटल है, और भी अच्छे होटल है। तो जब लोग यहाँ, नॉन वेज यहाँ का फेमस है, कई अच्छे होटल अब मौका मिला है, लोगों खोल रहे हैं, तो जो क्लाइंटेज बाहर से आएगी, तो जैसा माहौल, अब अच्छा माहौल, मैसेज लोगों को मिला, तो होटल वाले सब आते हैं जी, क्लाइंटेज बढ़ गई है, लोग खाना पसंद करते हैं, लोग घूमना पसंद करते हैं। तो यहाँ अगर क्राइम का माहौल अच्छा होगा, लोगों को ये लगेगा यार ये अच्छा इलाका है, बाहर से भी लोग आएंगे, तो लोग नॉन वेज खाने जीके क्यों जाएंगे, कनॉट प्लेस क्यों जाएंगे, सीआर पार्क क्यों जाएंगे, वो जामिया आएंगे जहाँ हब है। तो बिजनेस बढ़ेगा, अगर अब अच्छा माहौल होगा, सब कुछ होगा, तो बिजनेस बढ़ेगा। लोग बड़े अच्छे अच्छे यहाँ हुनर वाले लोग हैं, कव्वाली गाने वाले, खाना बनाने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनको बिजनेस मिलेगा। बिजनेस कब मिलेगा? तब माहौल अच्छा हो, तब आज़ादी से लोग आए, डर का माहौल ना हो। और नहीं है डर का माहौल, अब लोग आज़ादी से घूमो, सेफ है, सब सुरक्षित है, अच्छा माहौल दिया है, बिल्कुल। तो हम ये कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा प्रेशर, ये नहीं हमने 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, अब मेरे को करीब 6 महीने हो गए, लेकिन ये प्रेशर हमेशा रहेगा। कुछ लास्ट मैसेज अब दिल्ली के पब्लिक को और जामिया नगर के पब्लिक को देना चाहते हैं? जामिया नगर के लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम बदमाशों के खिलाफ हमारा सख्त जैसा शुरू में था वो हमेशा चलता रहेगा। और आपके साथ कोई अन्याय, अनजस्टिस होता है तो आप हमको डायरेक्ट आके बताइए, मेरे व्हाट्सएप बताइए, आपको न्याय 100% मिलेगा। कई बार हम बिजी होते हैं, हो सकता है हम आपको एकदम कांटेक्ट ना हो पाए, लेकिन आप कांटेक्ट हमसे रखें, ईमानदारी से आपको न्याय देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और कुछ लिमिटेशन हमारी भी, मतलब लिमिटेशन ये, कई इश्यू आते हैं जो आपके घर के इश्यू छोटे मोटे होते हैं, तो उनमें आप ना हमारा टाइम ख़राब करें, ना छोटे छोटे इश्यू हमको शेयर करें। मतलब इश्यू वो शेयर करें जहाँ आप लगते हो परेशानी है, जेन्युइन। और जो क्रिमिनल जो हम कर सकते हैं, अब सिविल की लिटिगेशन है, कोई 2 साल पुराना मैटर है जी, मेरे प्रॉपर्टी पे ये आया था, किराएदार खाली नहीं कर रहा है। इश्यू तो लोगों के होते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग हमारे पास बहुत आते हैं, तो 1 साल पुराने, 2 साल पुराने। देखो पुलिस के विश्वास की चीज़ चलती है, आते हैं, लेकिन हम हर एक आदमी की हेल्प करते हैं। बदमाशों को हम एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते, शरीफ आदमी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ एसएचओ उपेंद्र सिंह जी थे। 4-5 मुद्दा जो साफ सामने आया। पहली बात, वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं। प्रोएक्टिव पुलिसिंग मतलब क्राइम होने से पहले ही उसके लिए प्रिपरेशन, तैयारी रखना। दूसरा, उन्होंने वाकई, मैं भी जामिया नगर में रहता हूं और मैंने देखा है पिछले 4 साल, पिछले कुछ महीनों में 3-4 बहुत कोर प्रॉब्लम थे। एक तो माफिया बहुत थे इधर, दूसरा ड्रग का प्रॉब्लम मैं बहुत देखा, तीसरा जो आम लोगों की वीमेन यानी लड़कियों के ऊपर जो उनका नज़र है, बहुत गंदे नज़र वो मैंने देखा था। लेकिन अब काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल आया है। तो आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, देखते रहिए।